भारत सरकार ड्रग्स के खिलाफ महायुद्ध लड़ रही है और इस जंग का नेतृत्व कर रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिनका कड़क एक्शन ड्रग्स माफिया की जड़ें हिला रहा है। नशे के सौदागरों पर राष्ट्रहित के प्रहरी अमित शाह ने कड़ा एक्शन लिया है। चाहे सीमा पर तस्करी हो या शहरों में छिपा ड्रग्स नेटवर्क, हर जगह शाह का एक्शन काम कर रहा है। हर जगह शाह का प्रहार काम कर रहा है। हजारों करोड़ की नशीली खेप जब्त हो रही है। सैकड़ों तस्कर सलाखों के पीछे जा रहे हैं और ये शाह की सख्ती का सबसे बड़ा प्रमाण है। खौफ के साए में ड्रग्स माफिया रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। अब छिपने की जगह नहीं मिल रही, क्योंकि शाह के संकल्प ने ड्रग्स नेटवर्क को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। नार्को टेरर से लेकर सप्लाई चेन तक शाह का रूथलेस अप्रोच अब ड्रग्स माफियाओं के पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने पर है। ड्रग्स मुक्त भारत का सपना सिर्फ नारा नहीं, बल्कि ठोस एक्शन प्लान है और इसी मिशन को लेकर दिल्ली में हुआ है दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF, जिसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी शामिल हुए। 16 सितंबर को अमित शाह ने दिल्ली में इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रग फ्री इंडिया के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम था। 2 दिन तक चले इस सम्मेलन में ड्रग्स रोकथाम, अवेयरनेस और ड्रग नेटवर्क तोड़ने की नई रणनीतियां बनी। अमित शाह ने साफ कहा कि ड्रग्स के खिलाफ जंग बिना किसी समझौते के होगी, पूरी निर्दयता से होगी। और हमारी आबादी भी इतनी बड़ी है, युवा धन भी हमारा इतनी विपुल मात्रा में है, विशाल संख्या में, कि अगर एक बार एक सीमा से ज्यादा ये बदी बढ़ जाती है तो इससे उभरना हमारे लिए बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए यही समय है कि हम इसके खिलाफ मजबूती के साथ लड़ें और आने वाले दिनों में ड्रग हमारे युवाओं की जीवन और हमारी अगली पीढ़ियां बर्बाद न कर पाए, इस प्रकार का एक तंत्र सुनिश्चित करें। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद था ड्रग्स के खिलाफ सभी राज्यों और एजेंसियों की सामूहिक जिम्मेदारी तय करना, राज्यों, केंद्र और विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाना, ड्रग्स अवेयरनेस, रोकथाम और कंट्रोल की साझा रणनीति तैयार करना और सबसे अहम, पूरे देश में एक मजबूत नेटवर्क बनाना जो ड्रग्स माफिया और तस्करी पर सीधा प्रहार करे। भारत को ड्रग्स से मुक्त करना सिर्फ एक सोशल मिशन नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2047 तक विकसित भारत का जो विजन रखा है, उसकी राह में सबसे बड़ा खतरा है युवाओं को नशे के जाल से बचाना। यानी ये जंग सिर्फ तस्करों से नहीं, बल्कि उस पूरी इकोसिस्टम से है जो नार्को टेरर को जन्म देती है। इसलिए अमित शाह ने ड्रग्स सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए अपनाया है रूथलेस अप्रोच। सप्लाई चेन पर बर्बरवार, पूरे नेटवर्क की चार्टिंग और मैपिंग, डिमांड रिडक्शन पर स्ट्रैटेजिक अप्रोच, समाज में जागरूकता और इलाज दोनों, और हार्म रिडक्शन पर ह्यूमन अप्रोच, ताकि पीड़ितों को वापस समाज में लाया जा सके। शाह ने दुनिया को भी संदेश दिया कि गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट नहीं, अब इन्हें कहा जाएगा डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट। अमित शाह ने रणनीति के तहत 2019 में 4 स्तरीय NCORD मैकेनिज्म और ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। इसके साथ NCB ने बनाई नारकोटिक्स K9 पुल, ड्रग्स पकड़ने के लिए खास डॉग स्क्वाड, डेटा एनालिसिस के लिए SIMS पोर्टल, निदान NCOD पोर्टल और विसाग N की मदद से अब तस्करी की हर गतिविधियां ट्रैक की जा रही है। और सबसे बड़ा बदलाव, आइसोलेटेड अप्रोच से इंटीग्रेटेड अप्रोच, यानी अब सिर्फ पुलिस नहीं, बल्कि NIA, ED, DRI, NCRB, इंडियन कोस्ट गार्ड, NTRO, शिपिंग मिनिस्ट्री से लेकर हर एजेंसी इसमें जुड़ी है। अमित शाह के नेतृत्व में पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड तोड़ एक्शन हुआ है। 2021 से हर राज्य में बने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF 46 देशों के साथ MOU, ताकि ग्लोबल कोऑर्डिनेशन भी हो। सीज और डिस्ट्रक्शन के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पिछले 5 साल में 23,000 किलो और 14,000 करोड़ के सिंथेटिक ड्रग्स जब्त हुए हैं।
2019 से 2024 तक कुल 7.37 मिलियन किलो और 1.1 लाख करोड़ के नशीले पदार्थ सीज हुए। 2.53 मिलियन किलो और 49.9 करोड़ के ड्रग्स नष्ट हुए। सिर्फ 2024 में 25,330 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए, जो पिछले साल से 55% ज्यादा है। 2004 से लेकर 2014 के बीच 10 साल में सिर्फ 8,150 करोड़ के ड्रग्स नष्ट हुए थे, लेकिन पिछले 10 सालों में ये आंकड़ा बढ़कर 56,861 करोड़ तक पहुंच गया, यानी 7 गुना ज्यादा। यानी ये सिर्फ तस्करों पर वार नहीं, बल्कि समाज में भी बड़ी मुहिम चलाई गई है। 16.5 करोड़ से ज्यादा लोग नशे के खिलाफ जागरूक किए गए। 27.76 लाख से ज्यादा लोगों को इलाज और रिहैब सपोर्ट मिला। देश भर में 730 से ज्यादा फ्री रिहैब सेंटर खोले गए। 10,000 से ज्यादा मास्टर वॉलंटियर जो गांव-गांव तक जाकर अवेयरनेस फैला रहे हैं, जबकि 372 जिलों में चल रहा है ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन। 10 करोड़ लोग और 3 लाख शैक्षणिक संस्थान जुड़ चुके हैं इस मिशन से। यानी ड्रग्स के खिलाफ ये जंग अब आंदोलन का रूप ले चुकी है। टेक्नोलॉजी भी इस लड़ाई में बड़ी हथियार बनी है। मानस पोर्टल और 24 घंटे 7 दिन टोल फ्री हेल्पलाइन 1933 की सेवा उपलब्ध है, ताकि लोग ड्रग्स की जानकारी दे और मदद पा सके। हर शिकायत, हर केस और हर रिपोर्टिंग को रियल टाइम में मॉनिटर किया जा रहा है। इस जंग की कमान संभालने वाले केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि ड्रग्स सिर्फ समाज को खोखला नहीं करते, बल्कि ये हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सुरक्षा और हमारी युवा पीढ़ी पर सीधा हमला है। साफ है कि सरकार की जंग सिर्फ ड्रग्स के खिलाफ नहीं, बल्कि हर उस ताकत के खिलाफ है जो भारत के युवाओं का भविष्य छीनना चाहती है। और इसलिए अमित शाह इस जंग में कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर है। सप्लाई चेन को तोड़ने में निर्दयता, डिमांड कम करने में रणनीति और पीड़ितों को बचाने में इंसानियत, यही है शाह का फॉर्मूला। शाह ने दुनिया को दिखा दिया कि नशा मुक्त भारत का सपना अब तेजी से हकीकत बन रहा है, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, HCN न्यूज़, दिल्ली।